नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल कुमार आपका चहेता, आपका हमदर्द दोस्त चेन्नई से। कैसे हैं आप? आज का दिन आप लोगों का कैसा गया? तो फ्रेंड्स, मेरे कल के वीडियोस आपने देखा, पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन जरूर दबाइएगा। तो फ्रेंड्स, हमेशा की तरह मैं आज भी आपके लिए चुटकुला लेके आया हूं। देख के हंसिए, हंसते रहिए और हमेशा हंसते रहिए, क्योंकि लाफ्टर इज द बेस्ट मेडिसिन ऑलवेज एंड फॉर एवर। ठीक है, तो पहला चुटकुला सुनिए। ये जो चुटकुले आज मैं लेके आया हूं सब पति पत्नी के आधार पे है। ठीक है, एक पति पत्नी रहते हैं, उनका अचानक जो रूम का ताला खराब हो जाता है, ताला खुलता नहीं है। अब ये दोनों क्या करते हैं, पति और पत्नी। पत्नी जो अपने हाथ में चाबी लेती है और पति को बोलती है तुम टॉर्च लाइट पकड़ो, मैं लॉक खोलने को ट्राई करती हूँ। तो पति जो है वो टॉर्च लाइट पकड़ता है ताला के ऊपर और पत्नी जो है चाबी खोलने के लिए लॉक खोलने के लिए ट्राई करती है 15 मिनट आधा घंटा होता ही नहीं है। तो क्या करती है, पति के पास चाबी देती है और खुद टॉर्च लाइट पकड़ के टॉर्च लाइट के ऊपर दिखाती है और पति को बोलती है तुम खोलो ताला। पति ट्राई करते है, 2 मिनट में ताला खोल देता है। अभी क्या पत्नी अपनी गलती माने बिना पता है क्या बोलती है, बराबर टॉर्च लाइट दिखाने को आना चाहिए, तुमने बराबर टॉर्च लाइट नहीं दिखाया, उसके लिए मैं खोल नहीं पाई, मैंने बराबर टॉर्च लाइट दिखाया, उसके लिए तुम खोल पाए। पत्नी लोग कैसे होते हैं ना। ये सिर्फ जोक है, ठीक है। और एक दूसरा जोक चुटकुला सुनिए। एक पति पत्नी होते हैं, वो पति खाना खा रहा होता है, टेबल में बैठ के खाना खा रहा होता है और पत्नी जो है किचन में कुछ काम कर रही होती है। अचानक पति का आवाज आता है, चिल्लाता है, ये कैसा दाल बनाया तुमने, पानी जैसा है, कुछ तीखा नहीं है, कुछ ये नहीं है, नमक नहीं है, कैसे खाएंगे? तुम तो हमेशा मोबाइल देखती रहती हो, फिर कैसा ध्यान लगेगा खाना पकाने में? पति कंप्लेन करता है। पत्नी बोलती है चिल्ला के वापस, अरे तुम पहले अपना मोबाइल बंद करो, कितने देर से देख रही हो, पानी में डुबो डुबो के रोटी खा रहे हो और मुझे बोल रहे हो। वो बहुत देर से मोबाइल देख के पानी में रोटी डुबा डुबा के खा रहा है और बोलता है कि दाल ऐसा खराब है। ये चुटकुला कैसा था दोस्तों? तो पसंद है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ठीक है। तीसरा चुटकुला सुनिए। और एक पति पत्नी होते हैं, दोनों में बहुत झगड़ा होता है। इतना झगड़ा होता है कि पत्नी अपने रूठ के मायके चली जाती है। पति तो बेचारा बहुत मिस करता है उसको, तो दूसरा दिन फोन करता है, तुम आ जाओ ना वापस करके। तो पत्नी बोलती है, तुम एक काम करो, किचन से एक ग्लास लेके आओ, शीशे का ग्लास लेके आओ और उसको नीचे फेंक के तोड़ो। तो पति वही करता है, नीचे फेंकता है और मतलब फेंकने बोलती है तो पति ग्लास लेके आता है, हाँ डाल दिया करके बोलता है। पत्नी बोलती है, शीशे का ग्लास तुमने डाल दिया है, अभी वो टूट गया है, पीस पीस हो गया, अभी जोड़ थोड़ी सकते हो। तो पति बोलता है, ग्लास फेंका सही लेकिन शीशे का नहीं है, वो स्टील का ग्लास था। तो पत्नी बोलते, आप बड़े वो हो, कल आ जाओ और मुझे लेके जाओ मायके से। कैसा इंग्लिश है ना पति, हाँ। तो ये जोक कैसा था? चौथा चुटकुला सुनिए। एक पति नहा रहा होता है, घर पे बाथरूम में नहा रहा होता है, अचानक आवाज करता है अपनी पत्नी से, ओ भाग्यवान मेरा तौलिया लेके आओ जरा प्लीज, मैं भूल गया। पत्नी किचन से आवाज लगाती है, चिल्लाती है, आप हमेशा तौलिया भूल के जाते हो।
मैं रसोई में काम करूं या तौलिया लेके आऊं? आप हमेशा बाथरूम में लाइट डाल के जाते हो, बनियान साफ करके बनियान धो के टंगा के जाते हो, मैं वो उठाती हूं। एक दिन तो आपने सोप पूरा डाल दिया था, पानी ने डाल दिया, काम वाली गिर गई, अभी बहुत दिन से आ नहीं रही है, मैं वो काम कर रही हूं कि मुझे पूरा बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। तो पता है पति वहां पे क्या सोच रहा है? अरे मैंने तौलिया पूछने का गलती किया या इसे शादी करने की गलती की? एक तौलिया पूछा बेचारा और वो पत्नी ने कितना बड़ा बोलने लगी। दोस्तों, आपके लाइफ में आपकी पत्नी के साथ भी ऐसा होता है क्या? एक कुछ पूछा और हजारों चीजें बोलने लगी, आपने वैसा किया, आपने ऐसा किया। ऐसा होता है क्या? बहुत लोग रिलेट करेंगे इस वाक्य से। कमेंट कीजिए, ऐसा कुछ आपके साथ भी होता है क्या आपके फैमिली में? दोस्तों, मेरे जोक्स आपको पसंद है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हमेशा की तरह मैं हेल्थ बेनिफिट्स लेके आया हूं। आप सब लोगों को पता है बहुत लोग स्किन प्रॉब्लम्स, स्किन एलर्जी, स्किन इन्फेक्शन से प्रॉब्लम होता है उनको। किसी को चोट लगता है तो उसे चोट लगने के बाद अगर वो सूख भी जाता है तो उसमें जो मार्क रह जाता है, ठीक है, और एलर्जी होता है, इन्फेक्शन होता है स्किन में, बहुत एलर्जिक ये होता है। तो उसके लिए एक अच्छा सा होम रेमेडी में लेके आया हूं। वो आप पेस्ट लगाएंगे तो स्किन एलर्जी और इन्फेक्शन से बच सकते हैं। आप सबको आम पता है, आम तो बहुत ही बेनिफिशियल है, ठीक है। तो ये आम यूज करके हम ऐसा ये बनाएंगे, पेस्ट बनाएंगे जो आप स्किन एलर्जी इन्फेक्शन के लिए लगा सकते हैं। आप कौन सा भी एक आम लीजिए, ठीक है, अच्छी तरह से उसको साफ कीजिए और छोटा छोटा पीस कट कीजिए, ठीक है। उसको क्या कीजिए, एक मिक्सी के जार में बिना पानी डाल के अच्छी तरह से पीस लीजिए, ठीक है। पीसने के बाद एक बाउल में ले लीजिए। और दूसरा एक है, मैं एक बोलने वाला हूं, वो एक्चुअली आपको साउथ इंडियन के जनरल स्टोर्स में मिलेगा। तमिल में कस्तूरी मंजल बोलते हैं। मंजल मतलब टर्मरिक होता है। टर्मरिक का जो छोटा छोटा पीस है वो आप मतलब कस्तूरी टर्मरिक बोलते हैं। साउथ इंडियन के जो दुकान में आप जाओगे तो कस्तूरी टर्मरिक पूछेंगे तो वो देंगे। नॉर्मल टर्मरिक से थोड़ा लंबा होता है, थोड़ा और अच्छा फायदेमंद होता है और बेनिफिशियल होता है। तो वो एक थोड़ा सा ले लीजिए, वो जो पीस लीजिए उस कस्तूरी टर्मरिक को। और वो जो बाउल में जो आम का जो आपने पेस्ट पीस के रखा है उसमें 2 स्पून कस्तूरी टर्मरिक डालिए, ठीक है। और एक लेमन लीजिए और उसको, उस लेमन जूस ले लीजिए उसका, और अच्छी तरह से मिक्स कीजिए। ये 3 मटेरियल है, उसका पेस्ट बनाइए। और जहां पे भी आपको स्किन एलर्जी हो, कोई वूंड हो, कोई कट हो, वो बराबर उसका जो मार्क है वहां पे लगाएंगे तो वो वूंड का जो मार्क है, जो कट का मार्क है, वो चला जाएगा और आपको स्किन इन्फेक्शन से बच सकते हैं, स्किन एलर्जी से बच सकते हैं। तो ये आप यूज कीजिए और देखिए आपको जरूर लाभदायक होगा। तो ये अवेल कीजिए और हेल्थ बेनिफिट लीजिए। दोस्तों, मेरा चुटकुला और हेल्थ बेनिफिट्स आपको कैसा लगा? पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन जरूर दबाइएगा ताकि मेरे हर वीडियोस आपको नोटिफिकेशन मिलेगा और आप रोज देख सकते हैं। तो कल भी इसी तरह के वीडियोस लेके आऊंगा आपको हंसाने के लिए और आपको आपका हेल्थ बनाने के लिए। ओके, बाय, अलविदा दोस्तों, कल मिलेंगे। आई लव यू ऑल। We fell asleep in one world and woke up in another. Suddenly Disney
is out of magic. Paris is no longer romantic. New York doesn't stand up anymore. The Chinese wall is no longer a fortress. And Mecca is empty. Hugs and kisses suddenly become weapons, and not visiting parents and friends becomes an act of love. Suddenly you realize that power, beauty, and money are worthless and can't get you the oxygen you're fighting for. The world continues its life, and it is beautiful. It only puts humans in cages. I think it's sending us a message. You are not necessary. The air, earth, water, and sky, without you are fine. When you come back, remember that you are my guests, not my masters. If you want to go fast, go alone. If you want to go far, go together. A shared joy is a double joy. A shared sorrow is half a sorrow. Words should be weighed, not counted. If you can't live longer, live deeper. Where love reigns, the impossible may be attained. It is better to light a candle than curse the darkness. A man who uses force is afraid of reasoning. Still waters run deep. He who does not travel does not know the value of men. Measure 1,000 times and cut once. The most beautiful fig may contain a worm. A spoon does not know the taste of soup, nor a learned fool the taste of wisdom. Whoever gossips to you will gossip about you. There is no shame in not knowing. The shame lies in not finding out. What you see in yourself is what you see in the world. It takes a whole village to raise a child. A fault confessed is half redressed. Early to bed and early to rise makes a man healthy, wealthy, and wise. After the game, the king and the pawn go in the same box. The path is made by walking. If you want no one to know, don't do it. If you always give, you will always have. To succeed, consult 3 old people. If you hurry through long days, you will hurry through short years. The stone which cannot be lifted should be kissed. Write the bad things that are done to you in sand, but write the good things that happen to you on a piece of marble. All weather is passing.
He who fears death cannot enjoy life. Before preparing to improve the world, first look around your own home 3 times. All time spent angry is time lost being happy. Don't sell the sun to buy a candle. Do not kick away the canoe which helped you cross the river. Do good and throw it into the sea.